कुछ माएँ आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारी बेटी को ये देखें मैल जम गई है गर्दन के अराउंड, बट ये मैल नहीं होती। ये वो बच्चियाँ स्किन कंडीशन से गुजर रही हैं जिसका नाम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हिना फ़हद है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्किन डिज़ीज़ जिसका नाम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, जो कि कॉमनली जब हमारी बच्चियाँ प्यूबर्टी की एज पे आती हैं ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाती है। सो ये एक बेसिकली मेटाबॉलिक स्किन कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है। जो इंसुलिन हमारे बॉडी में पैदा होती है वो काम नहीं कर पाती हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो फिर क्या कॉज करती हैं, ये वेलवेटी ड्राई सिल्की पैचेस अराउंड योर नेक, जहाँ जहाँ आपकी स्किन फोल्ड्स हैं, आपके अंडर आर्म्स इधर ज़्यादा नुमाया और वाज़े नज़र आती हैं। कुछ माएँ आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारी बेटी को ये देखें मैल जम गई है गर्दन के अराउंड, बट ये मैल नहीं होती। ये वो बच्चियाँ स्किन कंडीशन से गुजर रही हैं जिसका नाम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है। ये यूजुअली ओबेसिटी से भी लिंक्ड होती हैं। जो बच्चियाँ जिनका वज़न थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा होता है उनको ये बीमारी ज़्यादा ऑफन वाज़े होती है, नज़र आती है। इसके लिए इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले तो ये रेकमेंड करते हैं कि उन बच्चियों को आप एक्सरसाइज करवाएं, उनकी एक रूटीन बनाएं। इसमें एटलीस्ट वो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कुछ एक्सरसाइज करें, वॉक करें या कोई स्विम कर लें या कोई जिम चली जाएं, जिससे उनकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है और उनका वज़न कम होता है। दूसरा, उनकी डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। एक आप ऑनलाइन ऑर्डर करें फ़ोन के थ्रू और घर पे डिलीवर हो जाता है खाना। सो ये जंक फूड सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप उनको घर में एक हेल्दी खाना बनाएं, वेजिटेबल्स का उनको इंटेक ज़्यादा करवाएं, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करवाएं, बिकॉज़ आप घर का जो खाना है वो इतना वेट गेन नहीं करवाता बनिस्बत जो बाहर के जंक फूड बच्चियाँ खाती हैं। हम उनको यूजुअली बच्चियों को कुछ ऐसे एजेंट्स देते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स देते हैं जिससे उनकी ये पिगमेंटेशन फर्दर रिड्यूस होती है। कुछ को हम रेटिनॉइड्स दे देते हैं, किसी को हम ग्लाइकोलिक एसिड्स देते हैं, किसी को और कोई ऐसी क्रीम्स की हम फॉर्मुलेशंस बनाते हैं जिससे वो पिगमेंटेशन फर्दर रिड्यूस होती है। सो ये आप प्लीज़ ज़रा ख़याल करें कि अगर आपकी बच्चों को इस तरह से ये पैचेस हो रहे हैं, थोड़े डार्क वेलवेटी पैचेस, तो आप ये मत समझें कि वो अपने आप को सही तरह साफ़ नहीं कर रही या सही तरह वो नहा नहीं रही। आप उनको एक तो ये जो मैंने आपको बताया है ये करवाएं। अगर इससे भी नहीं फ़ायदा होता तो आप उनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाएं ताकि हम उनका सही तरह चेकअप करें और जो भी ट्रीटमेंट है हम उनको स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा और ओला डॉग के थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट लीजिएगा। थैंक यू।